हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज हम लोग समझेंगे गैस डायनेमिक्स में मैक नंबर और इसके सिग्निफिकेंट। यह एक सिंपल टॉपिक है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और ध्यान से सुनते हैं समझ में जरूर आएगा। इसके अलावा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एग्जाम में इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर जो मैक नंबर की डेफिनेशन लिखी हुई है इसी को हम लोग समझते हैं। मैक नंबर को मैथमेटिकली डिफाइन किया जाता है। मैक नंबर को मैथमेटिकली डिफाइन किया जाता है जब हमारा फ्लो कंप्रेसिबल हो। जब हमारा फ्लो कैसा हो? कंप्रेसिबल हो। तो वहां पर कंप्रेसिबल जो फ्लो है उसमें जो नॉर्मल फ्लो हो रहा है, उसमें जो नॉर्मल फ्लो हो रहा है जिसे हम लोकल फ्लो बोलते हैं, उसकी जो वेलोसिटी होगी उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। और जब हम फ्लूइड को फ्लो करा रहे हैं उस टाइम यदि उसके प्रेशर को हम इंक्रीज कर देते हैं, प्रेशर को बढ़ाते हैं, तो वहां पर प्रेशर को बढ़ाने के कारण जो वहां पर वेलोसिटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सोनिक वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोनिक वेलोसिटी बोलते हैं। तो जो यहां पर लोकल वेलोसिटी है और जो सोनिक वेलोसिटी है, इन दोनों के रेशो को हम लोग क्या बोलते हैं? मैक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक नंबर बोलते हैं। यदि हम यहाँ पर लिखना चाहें तो इसको कैसे लिखेंगे? मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूं। जो हमारा मैक नंबर है इसको हम किससे? एम से डिनोटेट करते हैं। किससे डिनोटेट करते हैं? एम से डिनोटेट करते हैं। ध्यान रखें, एम से हम लोग डिनोटेट करते हैं तो एम लिख देंगे इक्वल टू लोकल वेलोसिटी को यदि हम क्या मान लेते हैं? भी मान लेते हैं। और हम जानते हैं जो सोनिक वेलोसिटी उसको हम सी से डिनोटेट करते हैं। ये हमें सभी को पता है। जो हमारी लोकल वेलोसिटी उसको बी से डिनोटेट करते हैं और जो सोनिक वेलोसिटी है या वेलोसिटी ऑफ साउंड है उसको हम सी से डिनोटेट करते हैं। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने कुछ पढ़ा होगा कि हम कैसे इसको डिफाइन करते हैं, कैसे फॉर्मूले में लिखते हैं, तो उसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले डेफिनेशन है, डेफिनेशन के साथ ये फॉर्मूला लिखना है, इतना तो आपको लिखना है। अब इसको और हमें एक्सप्लेन करना तो कैसे करेंगे, ध्यान से हम देखेंगे आगे। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? मैक नंबर की। किसकी बात कर रहे हैं? मैक नंबर की। मैक नंबर को हम किससे डिनोटेट करते हैं? एम से डिनोटेट करते हैं। ऐसा आपने फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर पढ़ा होगा मैक नंबर को, इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स। क्या होता है? रूट के अंदर इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स। क्या पढ़ा होगा? इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स। यदि हम इसको सिंबल में चेंज करते हैं, इनर्शिया फोर्स क्या होता है यदि हम रख देते हैं तो ये होता है रो ए वी स्क्वायर। क्या होता है? रो ए वी स्क्वायर होता है। बटे में क्या है? इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स को हम के इंटू एल से रिप्रेजेंट करते हैं, यदि फ्लूइड मैकेनिक्स आपने पढ़ा होगा। अब इसको हम यदि सिंप्लीफाई करें तो एम इक्वल, यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यहां पर हम देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है? रो ए भी स्क्वायर। क्या लिखा है? रो ए भी स्क्वायर अपॉन क्या लिखा? के एल स्क्वायर। यदि हम इसमें परिवर्तन करना चाहें, यदि हम इसमें देखें कि जो ये एरिया है उसकी लेंथ, यदि जो डायमेंशन है वहां पर एल होगी तो उसका एरिया निकालेंगे तो क्या निकलेगा? के एल स्क्वायर हो जाएगा और वी स्क्वायर हो जाएगा। एल कहां से होगा? उसको मैंने एरिया की वैल्यू रख दी। किसकी रख दी? एरिया की वैल्यू रख दी है। एरिया की यहां पर आप देख रहे हैं एरिया की जगह मैंने एल स्क्वायर रख दिया है और के यहां पर क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा यहाँ पर क्या बचेगा? एम इक्वल क्या बच रहा है? रूट के अंदर बच रहा है रो वी स्क्वायर अपॉन के बच रहा है। ऐसा कुछ बच रहा है, रो वी स्क्वायर अपॉन के बच रहा है। यदि हम इसको और आगे सिंप्लीफाई करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? एम इक्वल रूट के अंदर यदि हम रो को नीचे ला दें तो ऊपर क्या बचेगा? वी स्क्वायर बचेगा, नीचे क्या हो जाएगा? के बाय रो हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा, सिर्फ हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब यदि हम इसका रूट निकालना चाहें तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर का ओनली क्या बचेगा? भी बचेगा। बी स्क्वायर का ओनली क्या बचेगा? भी बचेगा। और नीचे हमारा क्या बचेगा? रूट के अंदर के बटे रो बचेगा। क्या रूट के अंदर के बचे रो बचे? के बटे रो बचेगा। के यहाँ पर क्या है? वर्क मॉडुलस। के क्या है यहाँ पर? वर्क मॉडुलस। जबकि रो क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की डेंसिटी है। के क्या है? वर्क मॉडुलस। और रो क्या है? फ्लूइड की डेंसिटी है। अब इससे पहले हमने जो लेक्चर पढ़ा था वहां पर ये डेरिवेशन पढ़ा था। ये किसके बराबर होता है? सोनिक वेलोसिटी के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है? सोनिक वेलोसिटी के बराबर होता है। हमने पिछली बार जो डेरिवेशन किया था आपने पढ़ा होगा, तो किसके बराबर होता है? सोनिक वेलोसिटी के बराबर होता है, ये हमने पढ़ चुके हैं।
तो हम पढ़ चुके हैं, तो यहां पर मैं लिख देता हूं एम इक्वल बी ऊपर ही जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी हम लोग यहां पर निकाल सकते हैं। यही हम अभी डेफिनेशन पढ़ रहे थे कि लोकल वेलोसिटी अपॉन सोनिक वेलोसिटी क्या होता है, मैक नंबर होता है। क्या होता है, मैक नंबर। यहां पर लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे चूंकि सी सोनिक वेलोसिटी क्या है, के अपॉन रो होता है। के क्या है, बल्क मॉडुलस, रो क्या है, फ्लूइड की डेंसिटी। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा हमने कैसे निकाला। तो ये तो नॉर्मली बात हो गई, हमने मैक नंबर को समझने की कोशिश की और उसको ड्राइव कैसे करते हैं ये भी मैंने यहां पर देख लिया। अब इसके सिग्निफिकेंट को समझते हैं। तो यहां पर क्या लिखा, सिग्निफिकेंस ऑफ मैक नंबर। क्या लिखा, सिग्निफिकेंस ऑफ मैक नंबर। तो मैक नंबर की जो वैल्यू निकलती है, मैक नंबर की जो वैल्यू निकलती है, यदि जो उसकी वैल्यू 1 के बराबर है, 1 से कम है, 1 से ज्यादा है, उसके आधार पर इसके कुछ टाइप्स डिसाइड किए गए हैं। वही क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। तो यहां पर सबसे पहले क्या लगा, सबसोनिक। क्या लगा, सबसोनिक। अब किसी फ्लो को सबसोनिक कब बोलेंगे, किसी फ्लो को सबसोनिक कब क्या बोलेंगे, सुपरसोनिक कब बोलेंगे। तो इस तरह हम लोगों ने यहां पर इसकी डेफिनेशन देखी। तो सब क्या लिखा, अ फ्लो इज सेड टू बी सबसोनिक फ्लो इफ द मैक नंबर इज लेस देन 1। क्या लिखा, मैक नंबर इज लेस देन 1 which means the velocity of flow is less than the velocity of sound wave, less than the velocity of sound wave। वो तो उसका अर्थ हो गया, लेकिन हम इसको जो डिफाइन करेंगे सबसोनिक फ्लो कब बोलेंगे, जब मैक नंबर कैसा होगा, लेस देन 1 होगा। मतलब यदि इसको यहां पर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, यहां पर लिख देते हैं, मैं सबसोनिक फ्लो किसको बोलेंगे, मैक नंबर लेस देन 1। मैक नंबर लेस देन 1 ये क्या हो जाएगा, हमारा सबसोनिक फ्लो। क्या हो जाएगा, सबसोनिक फ्लो हो जाएगा। उम्मीद है पहला आपको समझ में आया होगा। सबसोनिक फ्लो कब, जब मैक नंबर को हम फाइंड आउट कर रहे हैं, मैक नंबर की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं और वहां पर हमने देखा है कि जो मैक नंबर की वैल्यू है वह 1 से कम आई। क्या है, लेस देन 1 है। कितनी है, लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, मतलब 1 से कम आई है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, सबसोनिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सबसोनिक बोलेंगे। तो अब इसका जो अर्थ निकलता वो मैं समझा था, वो यहां पर क्लियर लिख दिया। इसका जो अर्थ होता है, इसका जो अर्थ होता है क्या होता है, मींस वेलोसिटी ऑफ फ्लो, जो फ्लो वेलोसिटी है लेस देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, वेलोसिटी ऑफ सोनिक, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये अर्थ है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वह लेस देन किससे, वेलोसिटी ऑफ साउंड से। तो उम्मीद है पहला आप समझ गए। दूसरा है सुपरसोनिक फ्लो। कौन सा होता है, सुपरसोनिक फ्लो। सुपरसोनिक फ्लो क्या कहता है, अ फ्लो इज सेड टू बी सुपरसोनिक फ्लो if the Mach number is greater than 1, Mach number greater than 1 है, when velocity क्या होगा, v is greater than 1। मतलब जो Mach number इसका उल्टा कर दें तो यहां पर क्या हो जाएगा, Mach number greater than 1 है। तो ये कौन सा फ्लो हो जाएगा, हमारा सुपरसोनिक फ्लो हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सुपरसोनिक फ्लो, सुपरसोनिक फ्लो हो जाएगा। तो ये सुपरसोनिक फ्लो हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया। ये कौन सा फ्लो हो गया, सुपरसोनिक फ्लो हो गया। इसका जो मतलब आगे निकलता है कि भी फ्लो की वेलोसिटी है ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड। भी जो हमारा फ्लो है उसकी वेलोसिटी किससे ग्रेटर होगी, साउंड वेलोसिटी उससे ग्रेटर होगी। इसका मतलब निकलता है। तो 2 कंसेप्ट हमने समझ लिए। अब थर्ड की ओर चलते हैं। थर्ड में क्या है, सोनिक फ्लो। क्या है, सोनिक फ्लो। क्या है, सोनिक फ्लो। सोनिक फ्लो में लिखा है a flow is said to be sonic flow if the Mach number is equal to 1। मतलब Mach नंबर है, जो Mach नंबर है वो किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होगा। तो हम उसको क्या बोलेंगे, यहां पर सोनिक फ्लो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सोनिक फ्लो होंगे। जिसका जो मतलब निकलता है कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो है इज इक्वल टू दी वेलोसिटी ऑफ साउंड। जिसका मतलब निकलता है यहां पर जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है उसकी जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वह एक दूसरे के बराबर है। तो इतना आपको इसके सिग्निफिकेंट में समझ में आ गया होगा। अगर सिग्निफिकेंट को हम एक डायग्राम से समझाना चाहें तो ऐसा डायग्राम भी हम बना सकते हैं। ऐसा डायग्राम हम बना सकते हैं। यहां पर जो सेंटर होता है, यहां पर आप देख रहे हैं जो थ्रॉट होता है, इसको क्या बोलते हैं, हम थ्रॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रॉट बोलते हैं। तो एम इक्वल यहां पर क्या होता है, 1 होता है। याद रखें, एम इक्वल यहां पर 1 होता है और यहां पर क्या होता है, एम लेस देन 1 होता है। याद रखें, और यहां पर एम ग्रेटर देन 1 होता है। इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट पार्ट। क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट पार्ट। नोजल का कन्वर्जेंट पार्ट बोलते हैं इस तरफ के को,
इस तरफ को क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट पार्ट बोलते हैं, डाइवर्जेंट पार्ट बोलते हैं। तो इस तरह डायग्राम बनाकर भी आप समझा के वहां पर आ सकते हैं। तो ये सिग्निफिकेंट और मैक नंबर जो भी मैंने समझाने की कोशिश की, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एग्जाम में पूछा जाता तो आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करके आना है जैसे मैंने समझाया। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आगे करवाऊंगा, तो उसकी आप टेंशन न लें, इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो जाएंगे। थैंक यू।